नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन पिग फार्मिंग जूनलाल नरोखड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों, बहुत सी बार देखा गया है कि डिलीवरी के बाद फीमेल दूध नहीं उतार पाती है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन फीमेल्स की होती है जिनकी अर्ली डिलीवरी हो जाती है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। उनका मिल्क बेड पूरा तैयार नहीं हो पाता और फीमेल जब डिलीवरी कर देती है तो उनका पूरा मिल्क उतर नहीं पाता। ऐसे एनिमल्स के साथ जो उनके पिगलेट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके पूरा दूध ना मिल पाने के कारण उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है और एक फार्म भाई का बड़ा नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताएंगे, अगर आपके फार्म पे कोई प्री मैच्योर डिलीवरी हो रही है या किसी फीमेल का पूरा दूध नहीं उतर पा रहा, आप उसको किस तरीके से देसी इलाजों के द्वारा भी उस फीमेल का दूध उतरवा सकते हैं और आप अपने पिगलेट्स की जान बचा सकते हैं ताकि आपका फार्म प्रॉफिट की तरफ बढ़ सके। अब मैं आपको पिगलेट्स को दिखाता हूं जो अपनी मदर का दूध नहीं पी पाते, उन पिगलेट्स के साथ क्या प्रॉब्लम आती है। ये देखिए दोस्तों, जो पिगलेट्स पूरा दूध नहीं पी पाते उनका जो पीछे वाला हिस्सा है वो कमजोर पड़ते जाता है और धीरे धीरे पिगलेट दूध पूरा ना मिल पाने के कारण कमजोर होके उसकी मोर्टेलिटी भी हो सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है, जिससे फार्म भाइयों का काफी नुकसान होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास 2 डिलीवरी जो तय इनका टाइम था, जो इनका गर्भ अवस्था का समय था, वो अपने समय से 10 दिन पहले उन्होंने डिलीवरी कर दी, प्री मैच्योर डिलीवरी हुई। इन दोनों ने 8-8 बच्चों को जन्म दिया। इस फीमेल के बच्चे काफी कमजोर है क्योंकि ये फीमेल अच्छी तरह से दूध नहीं उतार पा रही है। साथ में फार्म भाइयों, इस फीमेल को देखिए, इस फीमेल के पास भी दूध कम है लेकिन फिर भी दूध है, लेकिन इसके बच्चे सरवाइव कर पा रहे हैं। आपको कलर में भी फर्क आ रहा हुआ है। ये देखिए, इस फीमेल के बच्चे का कलर देखिए, इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए और इन बच्चों को देखिए, दोनों फीमेल्स के अंदर काफी फर्क आपको नजर आ रहा होगा। तो ऐसे फीमेल्स का दूध आप कैसे उतार सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, यह वीडियो इसी विषय पर। उनके देसी जो इलाज है वो आप क्या क्या कर सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से आप उसको बनाएंगे, कैसे कैसे उसको डिलीवर करना है, सभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। ये देखिए फार्म भाइयों, इस फीमेल के पास भी दूध कम है, जितना फीमेल का दूध आना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बच्चे ठीक हैं, इसके बच्चे सरवाइव करने लायक है। लेकिन अगर उन बच्चों को दूध पूरा नहीं मिला तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास 2 या 3 फीमेल की डिलीवरी एक ही टाइम के आसपास की है, 1 या 2 दिन आगे पीछे की है, तो ऐसे बच्चों को आप दूसरी फीमेल के साथ दूध पे लगाइए ताकि वो सरवाइव करने के लायक हो पाए। इस फीमेल के साथ हमने क्या किया है, कुछ देर हम इस फीमेल के जो पिगलेट्स हैं उनको दूध पिलाते हैं और कुछ देर बाद हम दूसरी फीमेल के पिगलेट को दूध पिलाते हैं। यह प्रक्रिया पूरे दिन में 2 से 3 बार चलती है ताकि दोनों पिगलेट सरवाइव कर सके। साथ में उस फीमेल का दूध उतारने के लिए हम जो देसी इलाज है, शतावरी, ये देखिए बिल्कुल प्योर शतावरी है, आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ये बिल्कुल प्योर शतावरी है। इसको किस तरह से यूज में लाके आप फीमेल की मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। इसको ग्राइंड करके हम एक मिश्रण बना लेंगे, उस मिश्रण को आपने फीमेल को कैसे देना है इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे। दोस्तों, इसको आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते क्योंकि इसका जो स्वभाव है, इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा कसैला होता है, हो सकता है आपका एनिमल इसको डायरेक्टली ना खाए। तो इसको खिलाने के लिए हम पहले इसको पीसेंगे, एक पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे। साथ में जब भी आपको फीमेल को ये देना है, लगभग एक दिन में 30 से 40 ग्राम आपको इसका पाउडर देना। साथ में आपको इसके अंदर या तो खांड मिक्स करनी है या फिर शक्कर मिक्स करनी है। शक्कर और खांड का जो स्वभाव होता है वो ठंडक का होता है, शरीर में ठंडक देने के लिए होता है। तो आप डायरेक्ट और पूरी शतावरी को पाउडर बनाने के बाद आप सीधा खांड या शक्कर को मिक्स ना करें। जब भी आपको इसे एनिमल को देना हो तो 30 से 40 ग्राम आपका शतावरी और 20 से 30 ग्राम खांड या शक्कर आप दोनों मिला के अपने एनिमल को दीजिए। आपका एनिमल जल्दी से दूध उतारना शुरू करेगा और आपके पिगलेट सरवाइव कर पाएंगे। इस तरह से फार्म भाई अपना नुकसान रोक सकते हैं। वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से शतावरी को पाउडर फॉर्म में यूज करने के बाद, पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो फार्म भाई दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा लें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फार्म भाइयों, आगे हैं शतावरी को प्रोसेस करने के लिए। शतावरी देखिए आप,
ये बिल्कुल देसी स्टावरी आप देख पा रहे हैं। इसको अभी प्रोसेस करेंगे और किस तरह से आप अपने एनिमल को इसको दे सकते हैं ये आपको बताएंगे। दोस्तों स्टावरी जो है एक देसी जड़ी बूटी, एक देसी नुस्खा है। इसको आप सिर्फ पिग ही नहीं, चाहे वो आपकी गोट फार्मिंग हो, चाहे वो आपकी डेयरी फार्मिंग हो, चाहे आपकी अन्य फार्मिंग हो, अगर कोई भी फीमेल, कोई भी जानवर आपका स्टावरी लेता है तो उसकी मिल्किंग प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर वो दूध नहीं उतार रहा है तो उसको दूध उतारने में सहायक होती है। इसको बनाना किस तरह से ये मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लीजिए और एक दरदरा मिश्रण बना के तैयार कर लीजिए जो आप अपनी फीमेल्स को डाल सकते। ये देखिए दोस्तों स्टावरी इस तरह से आपका ड्राई फॉर्म में आ जाएगी, पाउडर फॉर्म में आ जाएगी और इसको आप एक एनिमल को लगभग 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन दे सकते हैं। लेकिन इसको देने का जो तरीका है, इसके साथ आपको जितनी आप शतावरी यूज़ करें बाई बॉडी वेट होनी चाहिए। अगर आपकी एक अडल्ट फीमेल है, लगभग उसका वजन 120 से 150 किलो के बीच में, तो 30 से 40 ग्राम डेली शतावरी आप उसको दे सकते हैं। और जितनी शतावरी आप दे उसके साथ आपको उसकी आधी मात्रा में या तो उसमें शक्कर को मिक्स करें या फिर आप उसमें खांड को मिक्स करें। इस तरह से आप इनको मिला के अपनी फीमेल को अगर डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करेगी, मिल्क प्रोड्यूस करेगी और आपके एनिमल, आपके जो पिगलेट्स है अच्छा दूध पी पाएंगे और सर्वाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, इनको फीड के साथ एनिमल को मिक्स करके देते हैं ताकि आपके एनिमल स्वस्थ हो सके। धन्यवाद। ये देखिए फार्म भाई, शतावरी को हम ले आए हैं। 30 से 40 ग्राम शतावरी आपको लेनी है और लगभग इससे आधी मात्रा में आपको खांड या फिर शक्कर आपको इसमें मिक्स कर लेनी है। दोस्तों खांड या शक्कर मिक्स करने से इसका टेस्ट बदलेगा और आपका एनिमल इसको बड़े ही चाव से खाएगा। इसको आप एयर टाइट जार में रखें ताकि ये आपकी शतावरी खराब ना हो सके। इसके बाद आपको फीमेल फीड ले लेना है और इसमें आपको मिक्स कर देना है। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, इसमें आपको खांड या शक्कर को मिक्स करके नहीं रखना है। इसमें जब भी आप फीमेल को फीड में डाल के दे उसी समय खांड या शक्कर को मिलाएं। ये देखिए दोस्तों इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। अपने फार्म पे आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। फार्म भाइयों इस तरह से 3 से 4 दिन तक लगातार आप स्टावरी का यूज़ करेंगे तो फीमेल अपना मिल्क प्रोडक्शन शुरू कर देगी। इसके लिए आपको डेली शतावरी 40 से 50 ग्राम इसको दे सकते हैं। साथ में इसकी आधा मात्रा का आप कोई मीठा जैसे कि खांड है या शक्कर है उसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ पिग्स में ही कारगर नहीं है, आप चाहे इसको जो आपकी गोट फार्मिंग है उसमें दे सकते हैं या आपके डेयरी फार्मिंग है उसमें दे सकते हैं या किसी भी तरह की अन्य फार्मिंग है जिसमें फीमेल मिल्क प्रोड्यूस ना कर पा रही हो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों साथ में मैं आपको दिखा दूँ, आज ये देखिए अभी इस फीमेल के पिगलेट इस दूसरी मादा का दूध पी रहे हैं ताकि ये जब तक ये मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती तब तक ये अपने लाइफ को सर्वाइव कर सके। इसकी फीमेल के बच्चे भी दिखा दीजिए आप। ये देखिए इस फीमेल के बच्चे क्रीप रूम में हैं और ये फीमेल दोनों बच्चों को दूध पिला रही है ताकि ये बच्चे जब तक इनकी खुद की मदर मिल्क प्रोड्यूस ना करे तब तक ये बच्चे उस फीमेल के सारे अपनी लाइफ सर्कल को आगे बढ़ाते रहे। तो फार्म भाइयों दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई नॉलेज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक सभी फार्म भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।